हमारी कहानी का नायक कई अन्य लोगों की तरह अतीत में वापस चला गया। हालांकि वह खाली हाथ नहीं लौटा। वह अपने साथ आधुनिक हथियारों के आविष्कारों के बारे में सारी जानकारी लाया और यहां तक कि उन्हें कैसे बनाया जाए। वह इस ज्ञान का उपयोग कैसे करेगा और भविष्य की घटनाओं के बारे में उनकी जागरूकता ही वह है जिसे हम आज की कहानी में जानेंगे। एक प्रसिद्ध संस्थान में कोई व्यक्ति भागने का प्रयास करता है और डॉक्टर हुन नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने रास्ते को अवरुद्ध करने वाले सशस्त्र लोगों में से एक को रोकने की कोशिश करता है और किम जुन के लिए तत्काल चिल्लाता है। हमारी आज की कहानी का नायक जल्दी से वहां से निकलकर भागने के लिए कहता है। जून भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका विवेक उसे पीड़ा देता है और उसे डर उनको इस तरह पीछे छोड़ने का अफसोस और दुख होता है। जब तक कि एक गोली की आवाज उस जगह पर गूंजती है और डॉक्टर हुन को लगती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जून चिल्लाते हुए वापस आता है और अपनी आवाज ऊंची करके माफी मांगता है ताकि हुन उसकी माफी सुन सके। हथियारबंद नकाबपोश लोग गेट पर खड़े हैं और किसी को भी अंदर जाने से रोक रहे हैं और वहां एक सहायता टीम भी है जो रिपोर्ट कर रही है कि टैंगो समूह तीसरी मंजिल की सीढ़ियों के नीचे है, जबकि दूसरी टीम रिपोर्ट कर रही है कि टैंगो समूह तीसरी मंजिल की सीढ़ियों के नीचे है। वे अनुसंधान भवन की चौथी मंजिल पर धावा बोलने के लिए तैयार हैं और वास्तव में धावा बोलना शुरू हो जाता है। बाहर से तुरंत ही सहायता दल प्रवेश करने में सफल हो जाता है और हथियारबंद लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है जो कवर लेने की कोशिश करते हैं। फिर वे सहायता दल की प्रगति में बाधा डालने के लिए एक अग्नि अवरोधक स्थापित करते हैं। लेकिन सहायता दल ऐसी स्थितियों के लिए प्रशिक्षित होता है और दुश्मन के स्थानों को उजागर करने के लिए रणनीतिक स्थिति बना लेता है। इस बीच एसबी चैनलों पर रक्षा विकास एजेंसी के अंदर एक हिंसक आतंकवादी हमले के बारे में तत्काल समाचार प्रसारित किए गए। सौभाग्य से रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अधिकांश आतंकवादियों को काबू कर लिया गया है और ऐसा कहा जाता है कि आतंकवादियों का लक्ष्य KF-2 ब्लॉक 2 लड़ाकू और हुनम्यू रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें कोरिया के सबसे उन्नत हथियारों की डिजाइन और सामग्री प्रौद्योगिकी शामिल थी और उस दौरान अतिरिक्त डेटा चिप चुराने का प्रयास किया गया था। जून एक अलग जगह में छिप जाता है और कांपता है क्योंकि वह कोई भी आवाज नहीं करने की कोशिश करता है जिससे उसकी उपस्थिति का पता चले, लेकिन उसका दिल लगभग धड़क रहा था। डर से रुक जाता है जब वह गद्दार लियो जंग को उसे पुकारते हुए सुनता है कि वह जानता है कि वह यहाँ छिपा है और उसके लिए अब चिप को सौंपना सबसे अच्छा होगा। वह खोज जारी रखता है और कहता है कि अगर यह जून के लिए नहीं होता तो वह बहुत पहले ही भाग गया होता। वह अपना स्वर बदलने की कोशिश करता है और अधिक शांत होकर जून से कहता है कि अगर वह चिप सौंप देता है अब वह उसे नहीं मारेगा और यदि वह चुप रहता है और किसी से कुछ नहीं कहता है तो उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। जून चुप रहता है, यह जानते हुए कि होम के शब्द बकवास हैं क्योंकि चिप का मूल्य उसके अपने जीवन से अधिक है। जून जारी है, डर से कांपते हुए, यह जानते हुए कि अंतिम परिणाम उसकी मौत होगी, इसलिए वह जल्दी से चिप निगल लेता है। उसी समय हो जंग उसे ढूंढ लेता है और कहता है कि यह असंभव है कि उसने चिप निगल ली हो जंग इस स्थिति पर क्रोधित हो जाता है, यह जानते हुए कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। अब चिप को आसानी से प्राप्त करने के लिए वह जून को तीव्रता से फायर करता है जिससे उसे बचने का कोई मौका नहीं मिलता। फिर वह गुस्से में उसकी लाश को लात मारने लगता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों चीजें इस बिंदु तक आनी थीं और चिप उसके लायक नहीं थी जीवन, और वह यह दिखावा कर सकता था कि उसे नहीं पता अगर उससे पूछा जाता और उसे चीजों को इतना आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। जून मरते समय होजंग से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसके जैसे गद्दार को मर जाना चाहिए था। यह देखकर होजंग भड़क जाता है कि जून मरते समय भी दृढ़ था। उस समय सहायता टीम अंतः प्रवेश करती है और होजोंग को स्थिर रहने और प्रतिरोध न करने का आदेश देती है या वे तुरंत गोली मार देंगे, लेकिन होजोंग भागने पर जोर देता है और जैसे ही वह आगे बढ़ता है गोलियों की बौछार उसे और जून को मारती है। अपने अंतिम क्षणों में होजंग की मौत का गवाह बनता है कि चिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वह आतंकवादियों के हाथों में नहीं पड़ा। वह अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। खबरों में बताया गया है कि रक्षा विकास एजेंसी पर आतंकवादी हमले के दौरान मारे गए निदेशक किम जुन के शव परीक्षण के दौरान उनके पेट में अतिरिक्त डेटा चिप पाई गई। सरकार ने जून को पुरस्कार देकर सम्मानित करने का फैसला किया। चिप को कहीं और सुरक्षित रखने के लिए किए गए उसके बलिदान के लिए उसे राष्ट्रीय सुरक्षा योग्यता पदक दिया जाता है। जून अपने आसपास के वातावरण और जो कुछ हुआ है उसके बारे में सवाल करना शुरू कर देता है। सोचता है कि क्या वह मर गया है या नहीं। फिर उसे एहसास होता है कि अगर वह वास्तव में मर गया होता तो वह अपनी मृत्यु के बारे में नहीं सोच रहा होता। वह अपनी आंखें खोलता है। वह एक महिला को देखता है जिसे वह नहीं पहचानता है। सोचता है कि क्या यह वह क्षण है जब उसका जीवन उसकी आंखों के सामने घूमता है, लेकिन उसे यह भी एहसास होता है कि उसने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा है। अचानक बिना किसी चेतावनी के महिला उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है और मांग करती है। वह खुद को संभाल लेता है। जून दर्द में है और जो कुछ हुआ है उसके बारे में उलझन में है और महिला पूछती है कि क्या वह अपने होश में आ गया है। जून उसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। जो हुआ वह उसे सूचित करती है कि यह संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि उसने होश खोने से पहले अपना सिर मारा था। जून याद करने की कोशिश करता है और खुद को एक बार में पाता है, लेकिन वह अभी भी उस महिला को नहीं पहचान पाता है। उसके दिमाग में यह बात आती है कि यह उसका जीवन होगा जो उसकी आंखों के सामने घूम रहा है। उसके अतीत के कुछ हिस्सों को दिखा रहा है जिसे वह कभी याद भी नहीं करता था और वह उस क्षण के विशद विवरण को देखकर आश्चर्यचकित है जब महिला जून को मारने वाले पुरुषों पर चिल्लाती है और उन्हें किसी को पीटने के लिए पागल कहती है। इतनी हिंसक तरीके से दोनों पुरुष उससे उनकी हालत देखने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि जून ही वह थी जिसने उन पर सबसे पहले हमला किया था।
वह उन्हें देखती है और पाती है कि वे वास्तव में जून की तरह ही बुरी स्थिति में हैं। वह शर्मिंदा और घबराई हुई महसूस करने लगती है।